क्या आप जानते हैं कि इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों ने कौन से नियम अपनाए थे ताकत हासिल करने, उसे बनाए रखने और दूसरों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए? यह है दी 48 लॉज ऑफ पावर। 48 ऐसे मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक नियम जो अगर सही से अपनाए जाए तो इंसान अपनी किस्मत तक बदल सकता है। चलिए इस पूरी किताब को आसान और साफ हिंदी में समझते हैं। एक एक लॉ के पीछे की सोच, इतिहास की कहानियां और आज की जिंदगी में कैसे लागू करें। लॉ 1, अपने बॉस से ज्यादा काबिल मत दिखो। नेवर आउटशाइन द मास्टर। जब आप किसी ताकतवर इंसान जैसे आपके बॉस, लीडर या गुरु के सामने ज्यादा काबिल, ज्यादा चमकदार या ज्यादा होशियार दिखने लगते हैं तो वो आपको एक खतरे के रूप में देखने लगता है। इंसान के अंदर असुरक्षा होती है और वो नहीं चाहता कि कोई और उससे ज्यादा चमके। उदाहरण, फ्रांस के राजा लुई 14वें के मंत्री निकोलस फूके ने एक जबरदस्त पार्टी दी, इतनी शानदार कि सब उसे सराहने लगे। लेकिन राजा को यह लगा कि उसका मंत्री ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। नतीजा, राजा ने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। सीख, अपने बॉस की तारीफ करो, उसे बड़ा महसूस कराओ। ताकतवर लोगों के आगे नम्र दिखो ताकि वो तुम्हें अपना सहयोगी समझे, न कि प्रतिस्पर्धी। लॉ 2, अपने इरादे जाहिर मत करो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। अगर आपके इरादे लोगों को पहले ही पता लग जाए तो आपके प्लान का असर खत्म हो जाता है। रहस्य हमेशा ताकतवर होता है। एक और बात, जरूरी नहीं कि दोस्त हमेशा वफादार हों, लेकिन दुश्मन को अगर आपने दोस्त बना लिया तो वो खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करता है। उदाहरण, चीनी जनरल सियो चाओ ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने साथ मिला लिया। वो दुश्मन जिसे सबने धोखेबाज समझा, बाद में उसका सबसे वफादार सैनिक बन गया। सीख, न अपने इरादे जाहिर करो, न सिर्फ दोस्तों पर भरोसा करो। दुश्मनों को भी दोस्त बनाना सीखो और रहस्य को अपनी ताकत बनाओ। लॉ 3, अपनी मंशा छुपा कर रखो। कंसील योर इंटेंशंस। अगर लोगों को आपके इरादे पता है तो वो आपके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भ्रम पैदा करते हो, यानी कुछ और दिखाते हो और कुछ और सोचते हो, तो सामने वाला आपकी चालों में फंस जाता है। उदाहरण, बिस्मार्क, जर्मनी का चांसलर, हमेशा अपने असली इरादों को छुपा कर रखता था। उसने छोटी छोटी बातों में उलझाकर अपने विपक्षियों को भ्रम में डाले रखा और अपनी चालें चुपचाप चल दी। सीख, अपनी असली सोच को पर्दे में रखो। जितना लोग उलझे रहेंगे उतना आप कंट्रोल में रहोगे। लॉ 4, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जब आप कम बोलते हैं तो लोगों को लगता है आप बहुत सोच समझ कर बोलते हो। आपकी बातों का वजन बढ़ जाता है। दूसरी ओर, ज्यादा बोलना कई बार आपकी कमजोरी दिखा देता है या राज खोल देता है। उदाहरण, राजा लुई 14वें हमेशा बहुत कम बोलते थे। उनके दरबार में लोग घंटों सोचते थे कि राजा क्या सोच रहे हैं। इस चुप्पी ने उन्हें रहस्यमय और ताकतवर बना दिया था। सीख, बोलो कम, सोचो ज्यादा। हर शब्द का प्रभाव होता है। चुप रहकर आप और भी ज्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं। लॉ 5, अपनी इमेज की रक्षा करो। सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। दुनिया आपको आपकी छवि से जानती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। एक छोटी सी गलती आपकी मेहनत की बनी पहचान को मिटा सकती है। इसलिए अपनी इमेज को बचाना ताकत को बनाए रखने के लिए जरूरी है। उदाहरण, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमेशा अपनी छवि एक अजेय योद्धा की बनाई। उसने कभी भी खुद को कमजोर नहीं दिखने दिया, जिससे दुश्मन बिना लड़े ही डर जाता था। सीख, अपना नाम ऐसा बनाओ कि लोग उसे सुनकर ही प्रभावित हो जाए। किसी को भी अपनी छवि बिगाड़ने मत दो, चाहे वो अफवाह हो या मजाक। लॉ 6, ध्यान खींचो, लेकिन हर हाल में कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करेंगे तो आपकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। भीड़ में खुद को अलग दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान ही शक्ति का पहला कदम है। उदाहरण, पिकासो ने जानबूझकर अपने पेंटिंग स्टाइल को ऐसा अजीब बनाया कि लोग उसकी कला को नजरअंदाज ही नहीं कर पाते थे। उसका नाम धीरे धीरे हर जुबान पर था। सीख, चाहे अच्छे से या बुरे से, लेकिन ध्यान खींचना सीखो। भीड़ में मत खो, अलग सोचो, अलग दिखो।
लॉ 7, दूसरों से काम करवाओ, श्रेय खुद लो। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू, बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। स्मार्ट लोग वो नहीं होते जो सब कुछ खुद करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो दूसरों से काम करवाकर अपना वक्त और ऊर्जा बचाते हैं और अंत में तारीफ भी खुद ले लेते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन को बल्ब का आविष्कारक कहा जाता है, लेकिन असल में उसके कई असिस्टेंट्स ने भी इसमें मदद की थी। एडिसन ने टीम का काम अपने नाम कर लिया। सीख, अपनी टीम बनाओ, दूसरों की बुद्धि का इस्तेमाल करो, लेकिन अपना नाम सबसे ऊपर रखो। लॉ 8, लोगों को अपने पास आने के लिए मजबूर करो। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। जब आप दूसरों के पास बार बार जाते हैं तो आप कमजोर लगते हो, लेकिन अगर लोग आपके पास खुद आए तो आप ताकत की स्थिति में होते हो। उदाहरण, चीन के युद्ध गुरु सन तज्जू ने कहा था, दुश्मन को अपने इलाके में लाओ, अपनी जमीन पर लड़ो, तब तुम्हारे पास ज्यादा कंट्रोल रहेगा। सीख, अपनी कीमत समझो, खुद को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि लोग तुम्हारे पास चलकर आए। जरूरत हो तो ऐसा चारा फेंको कि लोग खींचते चले आए। लॉ 9, जीतकर भी कभी ज्यादा भरोसा मत करो। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बातों में जीतने से कोई नहीं मानता, लेकिन अगर आप अपने काम से किसी को हराते हो तो वो बात पक्की मानी जाती है। तर्क और बहस से लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन काम की ताकत को झुठलाया नहीं जा सकता। उदाहरण, अब्राहम लिंकन ने बहुत कम बहस की, लेकिन अपने शांत और सही निर्णयों से लोगों का दिल जीत लिया। सीख, बहस में नहीं, काम में जीत ढूंढो, अपने कर्मों से लोगों को जवाब दो। लॉ 10, संक्रमणशील लोगों से दूर रहो। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं और उनका दुख भी संक्रामक होता है। अगर आप ऐसे लोगों के नजदीक ज्यादा रहेंगे तो उनकी निगेटिविटी आपके ऊपर भी असर डालेगी। उदाहरण, फ्रांस की रानी मेरी एंटोनेट के आसपास हमेशा शिकायती लोग थे। उनके ही प्रभाव में आकर उसने गलत फैसले लिए और जनता का गुस्सा झेला। सीख, खुश, सफल और पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहो। जो लोग सिर्फ रोते हैं उनसे दूरी रखो, नहीं तो वो आपकी ऊर्जा खा जाएंगे। लॉ 11, लोगों को पूरी तरह परतंत्र बनाओ। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। जब लोग आप पर निर्भर होते हैं तो वे आपको कभी छोड़ नहीं सकते, इसलिए उन्हें आपके ज्ञान, ताकत या संसाधनों पर निर्भर रहने दो। उदाहरण, फ्रांसीसी राजा लुई ऑर्डर ने अपने दरबारियों को छोटे छोटे फायदे देकर खुद पर इतना निर्भर बना दिया कि वे उसके बिना कुछ सोच भी नहीं सकते थे। सीख, अपनी उपयोगिता बढ़ाओ, दूसरों को ऐसा अनुभव दो कि तुम्हारे बिना उनका काम ही न चले। लॉ 12, अपनी ईमानदारी और उदारता से लोगों को निहाल करो। यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसार्म योर विक्टिम। कभी कभी एक छोटा सा ईमानदार काम या उदारता लोगों को आपकी तरफ झुका देती है। लोग आपकी असली चाल को पहचान ही नहीं पाते। उदाहरण, एक चोर ने पहले दुकान में कुछ पैसे लौटाकर मालिक का भरोसा जीता और फिर अगली बार बड़ी चोरी कर डाली। सीख, चालाकी से अच्छाई दिखाओ ताकि सामने वाला निशंक हो जाए। लॉ 13, दूसरों को आपकी तरफ खींचने के लिए लालच का इस्तेमाल करो। When asking for help, appeal to people's self-interest. लोगों से मदद मांगते समय उनके फायदे की बात करो, नैतिकता या कर्तव्य की दुहाई नहीं, सीधा फायदा बताओ। उदाहरण, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक दुश्मन से दोस्ती करनी थी तो उसने उससे किताब मांग ली। इस छोटे से एहसान ने उसे नरम कर दिया। सीख, लोगों के स्वार्थ को समझो, वही सबसे बड़ा मोटिवेटर है। लॉ 14, दोस्त बनो लेकिन ज्यादा भरोसे के लायक मत बनो। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दोस्ती के पर्दे में रहकर लोगों की असली सोच और राज जानो, यही असली ताकत है। उदाहरण, सम्राट नेपोलियन अपने सैनिकों से बात करके उनकी असली सोच निकाल लेता था, जैसे कि एक दोस्त। सीख, दोस्ती का चोला पहनकर लोगों का सच जानो। लॉ 15, अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट कर दो। क्रश योर एनिमी टोटली। अगर दुश्मन जिंदा बचा रहा तो वो फिर ताकतवर बन सकता है। उसे जड़ से मिटा दो ताकि वो फिर कभी चुनौती न दे सके। उदाहरण, रोम के जनरल स्किपियो ने कार्थेज शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया ताकि वह कभी उठ न सके। सीख, अधूरी जीत खतरनाक होती है। दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो।
लॉ 16, खुद को औरों से दूर रखो ताकि लोग तुम्हें तरसें। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जब आप कम नजर आते हो तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। बार बार दिखने से आप आम लगने लगते हो। उदाहरण, शायर मिर्जा गालिब कभी कभार ही दरबार में आते थे, जिससे उनकी इज्जत और बढ़ती थी। सीख, कम दिखो, लेकिन जब दिखो तो धमाके से। लॉ 17, माहौल को जानबूझकर नाटकीय बनाओ। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आप जितने ज्यादा अनपेक्षित रहेंगे, लोग उतना ही डरेंगे। डर ताकत का रूप है। उदाहरण, हिटलर कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहता था, जिससे विरोधी डरते रहते थे कि अगला कदम क्या होगा। सीख, नाटक, रहस्य और अचानक हरकतें यही डर पैदा करते हैं। लॉ 18, अलग रहकर अपनी ताकत दिखाओ। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। अलग रहना आपको कमजोर बना देता है। आपको लोगों की जानकारी और नेटवर्क की जरूरत होती है ताकतवर बने रहने के लिए। उदाहरण, चीन की महान दीवार ने उन्हें आक्रमण से नहीं बचाया क्योंकि वे दुनिया से कट गए थे। सीख, लोगों से जुड़े रहो, तभी असली ताकत मिलेगी। लॉ 19, जानो कि तुम किसके साथ खेल रहे हो। नो हु यू आर डीलिंग विथ। डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग माफ कर देते हैं, कुछ जहर बन जाते हैं। गलत इंसान को गुस्सा दिलाना जानलेवा हो सकता है। उदाहरण, एक नौसिखिए ने क्रूर गैंग लीडर को बेइज्जत कर दिया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सीख, हर किसी की ताकत और स्वभाव को समझो, फिर कदम उठाओ। लॉ 20, किसी एक पर निर्भर मत रहो। डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी एक विचारधारा, व्यक्ति या संगठन से पूरी तरह न जुड़ो। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखो ताकि हर स्थिति में फायदा उठा सको। उदाहरण, कूटनीतिज्ञ या टैलीरेंट हमेशा दोनों पक्षों के साथ संपर्क में रहते थे, जिससे वे हमेशा विजेता के साथ होते। सीख, तटस्थ रहो और अपनी आजादी को कभी न बेचो। लॉ 21, मूर्ख बनो ताकि तुम चालाक लगो। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। कभी कभी मूर्ख बनना सबसे चालाकी होती है। सामने वाला जब आपको कमजोर समझता है, तभी आप उसे मात दे सकते हो। उदाहरण, सुकरात मूर्ख बनते थे ताकि लोग खुलकर अपनी बातें बोले और अंत में खुद फंस जाए। सीख, दिखावा कभी कभी असली ताकत होता है। लॉ 22, आत्मसमर्पण करो ताकि समय तुम्हारे पक्ष में हो जाए। यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। अगर आप कमजोर हो तो पूरी ताकत से भिड़ने की बजाय आत्मसमर्पण करो और सही मौके का इंतजार करो। उदाहरण, रशियन जार के खिलाफ किसानों ने सिर झुकाया, फिर वर्षों बाद क्रांति में जीत पाई। सीख, कभी कभी पीछे हटना ही असली जीत की ओर पहला कदम होता है। लॉ 35, अपनी ताकत को केंद्रित करो। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। ताकत बिखेरने से कमजोर हो जाती है। जो भी करो, पूरी ऊर्जा और ध्यान से करो। उदाहरण, नेपोलियन हमेशा एक ही जगह पर हमला करता था, जिससे उसकी जीत लगभग तय होती थी। सीख, एक समय में एक लक्ष्य को पकड़ो और पूरी ताकत झोंक दो। लॉ 24, राजा जैसा बर्ताव करो ताकि लोग वैसा माने। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। ताकत पाने के लिए दरबारी जैसी कला सीखो। झुकना, चमकना, लेकिन जरूरत पर वार करना। उदाहरण, लुई 14वें का दरबार इसी कला का केंद्र था। वहां केवल चतुर ही टिक पाते थे। सीख, व्यवहार, शैली और आत्मविश्वास यही सत्ता की असली सीढ़ियां है। लॉ 25, खुद को बार बार नया रूप दो। रिक्रिएट योरसेल्फ। दुनिया में वही लोग टिकते हैं जो बदलते रहते हैं। पुराने रूप को पीछे छोड़ो और नई पहचान बनाओ। उदाहरण, डेविड बोवी ने हर दशक में नया रूप अपनाया और स्टार बने रहे। सीख, अपनी कहानी खुद लिखो और समय के साथ उसे बदलते रहो। लॉ 26, अपने हाथों को साफ रखो। कीप योर हैंड्स क्लीन। गलतियां दूसरों से करवाओ ताकि तुम हमेशा निर्दोष दिखो। उदाहरण, माफिया बॉस खुद कभी अपराध नहीं करता, उसके लिए लोग होते हैं। सीख, नाम और इज्जत को बचाकर रखो, भले ही काम कोई और करे। लॉ 27, जनता के विश्वास को एक खेल बनाओ। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों को किसी चीज में विश्वास चाहिए होता है। अगर तुम वो भरोसा दे सकते हो तो वे तुम्हारे पीछे चलेंगे। उदाहरण,
हिटलर ने जर्मनी को एक सपना दिखाया और सबने आंख मूंद कर उसका पीछा किया। सीख, लोगों की भावनाओं को समझो और उसे दिशा दो। लो एक, दिलेरी से काम करो। एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। झिझक कमजोरी दिखाती है, बड़े कदम उठाओ निडर होकर। उदाहरण, अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने कभी संकोच नहीं किया और आधी दुनिया जीत ली। सीख, संकोच करने वाला नेता नहीं बनता। लॉ 29, आखिर तक की योजना बनाओ। प्लान ऑल द वे टू द एंड। अधूरी योजना असफलता की ओर ले जाती है, पहले से ही अंत तक सोचो। उदाहरण, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने एक दशक पहले ही नोबेल विजेता रिसर्च की योजना बनाई थी। सीख, जीत वही पाता है जो शुरू से अंत तक सोच लेता है। लॉ 30, प्रयास मत दिखाओ, सब कुछ सहज लगने दो। मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। जादू वही है जब लोग सोचे कि सब कुछ बड़ी सहजता से हो रहा है, चाहे उसके पीछे कितनी भी मेहनत हो। उदाहरण, ब्रूस ली की हर चाल आसान दिखती थी, लेकिन वो घंटों की प्रैक्टिस से आती थी। सीख, कला यही है, मेहनत को अदृश्य बना देना। लॉ 31, विकल्पों को नियंत्रित करो। कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। लोगों को हमेशा विकल्प दो, लेकिन ऐसे विकल्प जो आपने तय किए हो। इससे उन्हें लगेगा कि वे खुद चुन रहे हैं, लेकिन असल में आप ही नियंत्रण में होंगे। उदाहरण, राजनेता जनता को दो विकल्प देता है, लेकिन दोनों उसी के फायदे के होते हैं। सीख, विकल्प देकर भी सत्ता अपने पास रखो। लॉ 32, लोगों की कल्पना को छुओ। प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोग सच्चाई से भागते हैं, वे सपने देखना पसंद करते हैं। उन्हें वो सपना दो जो वो देखना चाहते हैं। उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी ने लोगों को कल्पना की दुनिया दी और एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। सीख, सपने बेचो, सच्चाई नहीं। लॉ 33, सबकी कमजोरी पहचानो। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की एक कमजोरी होती है, भावनात्मक, आर्थिक या मानसिक। उसे खोजो और वही तुम्हारा हथियार बनेगा। उदाहरण, राजनीतिज्ञ अपने विरोधियों की पुरानी गलतियां ढूंढकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। सीख, ताकत जानकारी में है, खासकर दूसरों की कमजोरी की जानकारी में। लॉ 34, शाही अंदाज में पेश आओ। बी रॉयल इन योर ओन फैशन। अगर आप खुद को महान समझते हो तो लोग भी वैसा ही मानेंगे। आत्मसम्मान ही बाहरी सम्मान की नींव है। उदाहरण, नेल्सन मंडेला जेल में भी राजा की तरह बर्ताव करते थे और आजाद होकर राष्ट्रपति बने। सीख, अपने बर्ताव से अपनी कीमत तय करो। लॉ 35, सही समय का इंतजार करो। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। सब कुछ सही समय पर करना ही जीत है। जल्दीबाजी या देर दोनों नुकसानदेह है। उदाहरण, बिल गेट्स ने तकनीक का भविष्य पहले ही भांप लिया और सही समय पर विंडोज लॉन्च किया। सीख, वक्त को समझो, तभी तुम्हारा समय। लॉ 36, तुच्छ चीजों को नजरअंदाज करो। डिस्डेन थिंग्स यू कैनॉट हैव। अगर आप किसी चीज को महत्व दोगे तो वो बड़ा लगने लगेगा। तुच्छ चीजों को नजरअंदाज करके उन्हें कमजोर बनाओ। उदाहरण, सिकंदर महान ने अपने आलोचकों पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिससे वे खुद ही चुप हो गए। सीख, ध्यान वहीं दो जहां फायदा हो। लॉ 36, भव्य प्रतीक बनाओ। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। लोग दृश्य चीजों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। भव्यता, रंगीनता और नाटकीयता से अपनी बात कहो। उदाहरण, नाजी पार्टी की रैलियां एक शो की तरह होती थी, जिससे जनता मंत्रमुग्ध हो जाती थी। सीख, दृश्य प्रभाव कभी न कम समझो। लॉ 38, जैसा सब करते हैं वैसा मत करो। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अपने विचार अलग रखो, लेकिन व्यवहार में लोगों जैसे बनो। भीड़ से अलग दिखना जोखिम भरा हो सकता है। उदाहरण, गैलीलियो ने अपनी खोजों को छुपाकर चर्च का कोप डाला। सीख, सोच में स्वतंत्र रहो, पर बर्ताव में समझदारी रखो। लॉ 39, उथल पुथल में खेलो। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। अराजकता और गड़बड़ी में ही सबसे अच्छे मौके छिपे होते हैं। खुद शांत रहो, लेकिन दूसरों को भटकाओ। उदाहरण, चाणक्य ने विरोधियों को भ्रम में डालकर मौर्य साम्राज्य खड़ा किया। सीख, तूफान में नाव चलाने की कला सीखो। लॉ 40, मुफ्त चीजों से दूर रहो। डिस्पाइज द फ्री लंच। मुफ्त चीजों की कीमत सबसे ज्यादा होती है, उसका कोई सम्मान नहीं करता और वह अक्सर जाल होती है। उदाहरण,
व्यापारी जो मुफ्त में माल देते हैं उनका ब्रांड कमजोर हो जाता है। सीख, जो मूल्यवान है उसकी कीमत दो, तभी वो तुम्हारा बनेगा। लॉ 41, अपने पूर्ववर्तियों की छाया से बाहर आओ। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज। अगर आप किसी महान व्यक्ति की जगह लेते हैं तो तुलना होगी और आप कमजोर दिखोगे। अपनी अलग पहचान बनाओ। उदाहरण, शाहजहां ने अकबर से अलग तरीके से शासन किया और खुद को अलग सिद्ध किया। सीख, तुलना से नहीं, मौलिकता से जीत होती है। लॉ 42, झुंड को एक कर दो, बिखरे मत रहने दो। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। किसी भी समूह में नेता को हटाओ, बाकी लोग बिखर जाएंगे। उदाहरण, ब्रिटिशों ने भगत सिंह को फांसी देकर आंदोलन को कमजोर किया। सीख, ताकतवर व्यक्ति को निशाना बनाओ, भीड़ खुद संभल जाएगी। लॉ 43, लोगों को लुभाओ, बल प्रयोग मत करो। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। डर से अधीनता आती है, लेकिन प्यार से समर्पण। लोगों की भावनाओं को छुओ। उदाहरण, गांधी जी ने बिना हिंसा के लोगों के दिल जीते। सीख, दिमाग से नहीं, दिल से राज करो। लॉ 44, दर्पण जैसी चाल चलो। डिसार्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। दुश्मन जैसा व्यवहार करके उसे भ्रमित करो। जब वह खुद को तुम में देखेगा तो डर जाएगा। उदाहरण, शतरंज में खिलाड़ी अक्सर विरोधी की रणनीति को ही पलट कर इस्तेमाल करते हैं। सीख, आईना दिखाओ, लेकिन वक्त सही चुनो। लॉ 45, बदलाव की बात करो, लेकिन परंपरा बनाए रखो। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग बदलाव से डरते हैं, धीरे धीरे बदलाव लाओ और उसे परंपरा की तरह दिखाओ। उदाहरण, नेहरू ने भारत को आधुनिक बनाया लेकिन संस्कृति को बनाए रखा। सीख, बदलाव जरूरी है लेकिन स्मार्ट तरीके से। लॉ 46, कभी भी बहुत परिपूर्ण मत बनो। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। परिपूर्णता से जलन पैदा होती है। अपनी कुछ कमजोरियां दिखाओ ताकि लोग तुम्हें इंसान समझें। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर भी अपनी विनम्रता से सबका दिल जीतते थे, हालांकि वो महान थे। सीख, थोड़ी सी कमजोरी ताकत बन सकती है। लॉ 47, सफलता की छोटी पर रुक जाओ। डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। ज्यादा पाने की लालच में जो मिल चुका है वो भी खो सकते हो। सही समय पर रुकना भी कला है। उदाहरण, हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया और सारी जीत मिट्टी में मिल गई। सीख, जानो कि कहां रुकना है। लॉ 48, आकारहीन बनो। अस्यूम फॉर्मलेसनेस। कभी भी एक रूप, सोच या प्रणाली में बंधो मत। जितना ज्यादा लचीले रहोगे उतने ताकतवर बनोगे। उदाहरण, ब्रूसली कहते थे, बी वाटर माई फ्रेंड, यानी पानी जैसा बनो जो हर आकार ले सकता है। सीख, बदलाव ही असली ताकत है, उसे अपनाओ। तो ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर। हर एक नियम एक जीवन की रणनीति है। इन्हें समझो, अपनाओ और अपनी ताकत को एक नए स्तर पर ले जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। आपको कौन सा लॉ सबसे ज्यादा पसंद आया? अगर आप द 48 लॉ ऑफ पावर बुक खरीदना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ताकत आपके अंदर है, बस सही नियम जानना जरूरी है।